आपका सवाल है कि दीनी इख्तलाफात का फ़ैसला कैसे होगा। तो दीनी इख्तलाफात का फ़ैसला जो है अपने माइंड सेटअप में बैठा ले कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार 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 ज़िक्र किया है कि दीनी इख्तलाफात का फ़ैसला जो है वो दुनिया में नहीं होगा। दुनिया में अल्लाह ताला कहता है कि हर कोई अपनी अपनी बोली बोल कर चला जाएगा। जब हशर में आएंगे तो फिर मैं फ़ैसला करूँगा कि हाँ, तुम इन चीज़ों में क्या क्या इख्तलाफात करते थे। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है मुतशाबिह, कुछ आयात मुतशाबिहात हैं, कुछ मुहकमात हैं। मुहकमात को पकड़ लें, मुतशाबिहात को छोड़ दें। अब जब आप मुहकमात को पकड़ेंगी तो अल्लाह की रज़ा जिन कामों में है उन कामों को इख्तियार करें। नमाज कायम करें, ज़कात दें, तकब्बुर मत करें, दीन पे कायम रहें, यानी अपने आप को अल्लाह के दीन पर चलाते रहें। अल्लाह के दीन पर चलते हुए मर्दों के लिए जो हुक्म है वो मर्द इख्तियार करें, जो औरतों के लिए अहकामात हैं वो औरतें इख्तियार करें। जैसे कि हम घरों में रहते हैं, जो घरों में रहने वाली औरतें हैं वो घरों में रहती हैं तो अपने शौहर की माँ इज़्ज़त जान सब चीज़ों की हिफाजत करें और अपने घर को हर फसाद और हर शर से बचाएं, अपने शौहर को सुकून दें। और जिस वक़्त वो घर से बाहर है तो उसके घर वालों का भी उसी तरह ख्याल रखें। जैसे कि आजकल अक्सर सुनने में आता है, ठीक है, हम पर वो कुरान पाक के हवाले से या इस्लाम के हवाले से लाइबिलिटी नहीं डाली गई कि हम अपने सास ससुर की खिदमत करें, लेकिन इखलाकी तौर पर अगर आपका शौहर, यानी पहले ये होता था लोग कारोबार करते थे, इस तरह की ड्यूटियाँ नहीं थी जो आज हैं। उस वक़्त मर्द जो है वो जो खर्च घर में दिया करते थे वो भी एक मखसूस खर्च होता था, यानी 2 जोड़े कपड़ों के और सर्दियों के 2 गर्मियों के। तो आज की औरत इतने चीज़ों पे राज़ी नहीं होती, उसे ब्रांडेड भी चाहिए होती हैं, उसे और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो क्या होता है कि जब वो मर्द पूरी नहीं कर सकता तो घर में एक शर, फसाद और इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है। अब अगर वो मर्द जो है वो मेहनत कर रहा है सुबह से रात तक, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जिस वक़्त वो घर वापस आए तो उसको घर में पूरा पूरा सुकून मिले। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी माँ से लड़े हुए हैं और माँ जो है वो अलहदा अपनी हिस्ट्रियाँ लेके बैठी हुई है, औरत अलहदा अपनी हिस्ट्रियाँ लेके बैठी हुई है। और आज का मर्द जो है वो जितना पिसा हुआ है, दोनों हर तरफ से औरतों के दरमियान जितना वो पिसा हुआ है, शायद ही किसी ज़माने में कोई मर्द रहा हो इस तरह से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने घर को सुकून के माहौल में रखें, शर से बचें। अगर किसी वक्त हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ता है किसी भी उस वजह से, यानी घर में शर ना फैले, अगर आपका ये नीयत है कि घर में शर ना फैले, घर में फसाद ना फैले, और अगर ये मामला मेरे थोड़ा सा स्टेप बैक करने से ये मामला हल हो सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप वो ना करें, आपको करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है उसका अजर अज़ीम आपको अता करेगा। उसके बाद यानी झूठ से, बहतान से, हर उस चीज़ से बचें जो कि घर के माहौल में हम एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। इज़्ज़ा देने से बचें कि अगर किसी की हमने एक वक़्त में मदद कर ली है तो दूसरे वक्त हम उसे इज़्ज़ा देने पे आ जाते हैं, उससे बचें। बहतान लगाने से बचें। बहतान हम बड़े आराम से कह देते हैं कि ये फ़लाँ जगह खड़ी थी, ये फ़लाँ जगह खड़े, इसको तो मैंने फ़लाँ होटल में देखा था, इसको मैंने ये किया था, यानी ये आपने छोटी सी बात कर दी। उस बहतान की सज़ा क्या है? 80 कोड़े सज़ा है। कसम हम आराम से खा लेते हैं, यानी हमने अपनी बात कोई कही और हमसे जब कहा गया कि हाँ आप इनके सामने बात करें कि आपने वाकई ये कहा था, वाकई ये देखा था, तो हम लोग कसम खा जाते हैं, बड़े आराम से कसम खा जाते हैं। तो कसम खाने की सज़ा जो है वो अपनी जगह है। तो ये छोटे 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 जो काम हैं इनसे बचते रहें। दीनी इख्तलाफात का फ़ैसला जो है वो क़यामत के दिन होना है। हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारें कि हर उस चीज़ को इख्तियार करें जो अल्लाह को राज़ी करने वाली है, हर उस चीज़ से बचें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह बताया हुआ है कि क्या चीज़ है जो मेरी रज़ा के लिए तुम हासिल कर सकते हो और क्या चीज़ है जिसको मेरी रज़ा की खातिर तुम छोड़ सकते हो। अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह बताया। अब ये हमारी गलती है कि हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। अब तर्जुमा भी हम वो पढ़ते हैं जो कि बामुहावरा होता है, जिसकी आधी समझ आती है, हमें आधी नहीं आती। तो कोशिश ये करें कि कुरान पाक को हमेशा वर्ड टू वर्ड यानी लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ें। जब लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगी तो आप कोई शक नहीं कि आपको कुछ पता ना चले दीन का।
ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी रह गई है, बहुत मतलब दिन भी छोटे होते जा रहे हैं, रातें भी छोटी होती जा रही हैं। और जिस तरह हम पहले बचपन में मतलब दिन में कितने कितने घंटे सो भी लेते थे, तो उसके बावजूद दिन इतना लंबा होता था और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता था, गुजरने में नहीं आता था दिन। और अब देखें कि दिन यानी एक हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक जो मतलब साल हैं महीनों में, महीने दिनों में, हफ्तों में, और हफ्ते में दिनों में गुजरेंगे और दिन घंटों में गुजरेंगे। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है, ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती जा रही है। तो कोशिश ये करें कि उन तमाम चीज़ों को इख्तियार करें। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको नहीं आता बार बार पढ़ें। एक एक आयत को भी पढ़ना शुरू करेंगे आप, एक आयत को दिन में अगर 10 दफ़ा पढ़ते हैं तो 10 आयत बनती हैं। अगर आप एक आयत को भी 10 दफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख़ुद समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने आपको कहा क्या है, कौन सी चीज़ अल्लाह को राज़ी करने वाली है, कौन सी चीज़ अल्लाह को नाराज़ करने वाली है। और जब आप उसको पढ़ लेंगे, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आप अल्लाह के उन बंदों में ना शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है या जिनसे अल्लाह ताला राज़ी है। तो अल्लाह ताला को राज़ी करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो आपका दोस्त है, वो आपका वली है, वो आपका कारसाज है, वो आपका अल्लाह है। और अपने रब को राज़ी रखिए इन छोटी छोटी बातों से। जब आप कोशिश करना शुरू कर देंगे तो ये एक जिहाद है, जब आप इस जिहाद को शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई दूर नहीं है वो दिन जब अल्लाह आपसे राज़ी होगा और अल्लाह क़यामत के दिन आपसे कहेगा कि दाखिल हो जा मेरी जन्नत में, दाखिल हो जा ए नफ्स मुतमइन्ना, कि मैं तुझसे राज़ी हूँ और तुम मुझसे राज़ी हो जाओ। खुदारा अपने आप को पहचानिए, अपने रब को पहचानिए, दीन की तरफ आएँ कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, दीन में सब कुछ है। वो इत्मीनान की दौलत जो दुनिया में हमें नहीं मिल सकती। आप कहीं भी कहीं से भी ख़रीदने चले जाए, आपको वो इत्मीनान नहीं मिल सकता, वो सुकून नहीं मिल सकता, वो रज़ा अल्लाह की नहीं मिल सकती। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा जो है वही इंसान का सबसे बड़ा सुकून है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मेरे यानी इंसान जो है उसका दिल उस वक़्त मुतमईन होता है जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है, उसका दिल उस वक़्त खुश होता है जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है। तो अल्लाह के ज़िक्र में ही, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक अल्लाह ही के ज़िक्र में ही इत्मीनान है दिलों का। तो आइए अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ रजू करें, दीनी इख्तिलाफ़ात को छोड़ दें, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, अपने आप को सुकून में लाएँ, अपने रब के साथ दोस्ती करें कि दुनिया में आपका कोई और अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।